आज हम लोग को टॉपिक देखना है बच्चा एसी जनरेटर। और जो एसी जनरेटर अधिकतर तुम लोग यूज करता है, अब पुराना वाला एसी जनरेटर तुम्हारा एक एसी डायनेमो भी होता है। तो एसी जनरेटर या इसको अल्टरनेटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्टरनेटर। अल्टरनेटर मतलब यहीं से तुम्हारा एसी का शुरुआत होता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? एसी प्रोड्यूस करके ये देगा। ओके, अल्टरनेटिंग करंट। ओके, तो एसी जनरेटर में बेसिकली क्या रहता है कंपोनेंट अंदर में। ठीक है, यहां पर देख लो, ये तुम्हारा नॉर्थ और साउथ पोल है। ठीक है, एक मैग्नेट का, तुम्हारा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ पोल है। और नॉर्थ और साउथ पोल जो है इसका, ये सिलिंड्रिकल शेप में बच्चा। बात समझ में आ रहा है? सिलिंड्रिकल शेप का मैग्नेट का क्या होता है कि इसका जो फील्ड लाइन होता है वो रेडियल होता है बच्चा। रेडियल होगा तो यहां पर देखो, यहां ध्यान देना कि ये वाला तुम्हारा एक क्वाइल है। क्वाइल में तुम्हारा क्या करेंगे? आर्मेचर इसको बोलते हैं। ठीक है, ये सब सारा चीज अभी लिखेंगे बच्चा, जिस पर तुम्हारा इंसुलेटेड कॉपर वायर तुम्हारा लार्ज नंबर में वुंड किया हुआ है बच्चा। अब ये क्या कराएगा? तुम्हारा रोटेट करवाएंगे बच्चा। अब रोटेट कैसे करवाएंगे सर? यहां से देखो, ये एक्सिस है। ठीक है, यहां पर एक्सल लगा हुआ रहता है बच्चा, जिसे ऐसे ऐसे करके मारते हैं ना। बात समझ में आ रहा है ना? तो उसे घूमता है बच्चा। शुरू में तो घुमा देते हैं, उसके बाद तुम्हारा क्या होता है कि पेट्रोल वगैरह या डीजल वगैरह डालते हैं, उससे तुम्हारा क्या होता है कंबसन वगैरह स्टार्ट होकर तुम्हारा ऑटोमेटिकली घूमते रहता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये यहां से तुम्हारा घुमाते हैं इसको बच्चा पहले शुरू। ठीक है, तो ये सब सारा चीज हम लोग को क्या करना है, देखना है। तो एसी जनरेटर का सबसे पहला है डिफिनेशन। डिफिनेशन क्या होगा? सबसे पहले इसका लिखते हैं डिफिनेशन बच्चा। जैसे जैसे एकदम लिखा हुआ है बस उसी तरह एग्जाम में भी लिखना है। बात समझ में आ रहा है? तो डिफिनेशन में देख लो कि ये क्या है। इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस used to convert mechanical energy into electrical energy। अब ध्यान दो, तुम लोग अभी जो होता है अधिकतर जगह तुम्हारा प्रोड्यूस किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी, टरबाइन वाला भी होता है। ठीक है, कोयला वाला भी होता है। तो टरबाइन वाला जो है तुम्हारा, उसमें क्या करता है कि नीचे टरबाइन लगा देता है, ऊपर से पानी गिरता है बच्चा। तो उसका काइनेटिक एनर्जी से तुम्हारा क्या होता है, वो घूमता है बच्चा। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करा रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। वही मैकेनिकल एनर्जी है बच्चा। मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग किसमें कन्वर्ट करवा रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बात समझ में आ रहा है? वही चीज हो रहा है, वो घूम रहा है बच्चा। तो तुम्हारा क्या हो रहा है, तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बताए थे, जब घूमेगा तो तुम्हारा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा। मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज होगा मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक, जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज होगा बच्चा। तो इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो जाएगा और उसे करंट बनेगा। बुझलिस कि ना बुझलिस? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक तुम्हारा रेवोल्यूशन है, समझ लो। ठीक है, एसी का। अगर एसी वगैरह तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अगर नहीं होता तो एसी वगैरह का फिर कहां पर तुम्हारा यूज आता? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस कि ना बुझलिस? तो बहुत जरूरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अच्छा ये यूज हो गया। ठीक, डिफिनेशन लिख दिए बच्चा। अब डिफिनेशन के बाद इसका प्रिंसिपल है बच्चा। तो प्रिंसिपल क्या है, काम कैसे करता है ये, इसका प्रिंसिपल है। ये किस पर, किस फैक्ट पर बेस्ड है? ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। ठीक है, तो इट इज बेस्ड ऑन द fact it is based on the fact that fact छोड़ दो, it is based on electromagnetic induction, that is when a coil is rotated and in magnetic field and induced EMF is produced in
ईट बच्चा। मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है भैया कि अगर एक कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में तुम्हारा क्या करे, रोटेट करवाए बच्चा, तो उसमें क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा ईएमएफ बच्चा। बात समझ में आ रहा है? अब हम लोग को क्या देखना है, ये डेफिनेशन देख ली, प्रिंसिपल देख ली बच्चा। अब देखना है हम लोग को क्या, कंस्ट्रक्शन डायरेक्ट। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन यहां पर लिख देते हैं, कंस्ट्रक्शन लिखो, कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में 4 मेन पार्ट है। क्या क्या 4 मेन पार्ट है सर? यहां पर देखो, ये वाला तुम्हारा मैग्नेट हो जाएगा बच्चा, एक तो तुम्हारा आर्मेचर कॉइल हो जाएगा, एक तुम्हारा यहां पर क्या है, स्लिप रिंग है बच्चा। ठीक है, इसको R1 से दिखा रहे हैं रिंग, और एक तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक तुम्हारा R2 रिंग हो जाएगा बच्चा। यहां पर देखो ये B1 एंड B2 है कार्बन ब्रश से बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो, कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? अरे बाबा यहां पर देख, अगर मान लो ये वाला रोटेट करेगा बच्चा, कार्बन ब्रश नहीं लगाते तो तुम्हारा क्या होता है, ये इसके साथ ज्वाइंट करना पड़ता है, और इसके साथ ज्वाइंट करते हैं तो सर्किट वो भी साथ साथ घूमता है। जब ये वाला घूमता है तो बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो सर्किट को घुमाना नहीं है, सर्किट को घुमाएगा तो सर्किट टूट सकता है, तो कनेक्शन लॉस हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक करंट कहां जाएगा? ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसमें क्या होगा तुम्हारा, इसको क्या करते हैं, कार्बन ब्रश से लगाते हैं बच्चा, वो सब सारा चीज हम लोग बताते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन लिखना है, कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले क्या लिखेंगे, आर्मेचर लिखेंगे बच्चा। पहला चीज आर्मेचर, armature coil, it is a coil ABCD over which, चल लिख नीचे नहीं दिखेगा उसके बाद देखो, इट इज अ कॉइल ABCD, यहां पर लिख देते बच्चा। ठीक है, आर्मेचर को ऐसे लिख देते हैं, आर्मेचर, it is a coil ABCD containing large number of turns, ठीक, यहां पर देखना, ये वाला एक्चुअली में जो पोल पीसेस है ना बच्चा, ये जो तुम्हारा नॉर्थ और साउथ पोल है, ये ऐसे बाहर निकला हुआ है। यहां पर फिगर में तुम्हारा दिखा नहीं सकते, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये बाहर निकला हुआ है, ये भी बाहर निकला हुआ है, और ये वाला जो तुम्हारा कॉइल दिख रहा है ना, ये रेक्टेंगुलर कॉइल जो दिख रहा है, ये एक्चुअली बाहर निकला हुआ है, ऐसे है। उसके ऊपर तुम लोग कॉइल देखा होगा कि वुंड किया हुआ रहता है, बात समझ में आ रहा है? ऐसे रहता है, और ऐसे करके तुम्हारा ऐसे करके ऐसे बनाया हुआ रहता है, ऐसे वुंड किया हुआ रहता है ना। ये एक्चुअली 3D है बच्चा, बात समझ में आ रहा है? और ये आर्मेचर जो है ये ऐसे घुसा हुआ रहता है। तुम्हारा मोटर वोटर में भी देखी होगी, जो टुल्लू पंप होता है उसमें आर्मेचर रहता है अंदर, ठीक है, वही रोटेट करता है। तो सिमिलरली यहां पर भी है, इसको आर्मेचर बोल रहे हैं बच्चा। ये रेक्टेंगुलर शेप का है, ऊपर में ऐसे करके कॉइल वुंड किया हुआ रहता है, बात समझ में आ रहा है ना? ठीक, कोई दिक्कत? तो ये है कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, insulated copper wire wound over soft iron core बच्चा। सॉफ्ट आयरन कोर क्यों लिए सर? सॉफ्ट आयरन कोर तुम्हारा बताए थे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, और ये इजिली मैग्नेटाइज हो जाता है बच्चा, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है, बात समझ में आ रहा है ना? ठीक, कोई दिक्कत? तो सॉफ्ट आयरन कोर पर तुम्हारा वुंड किया रहेगा, ठीक है, आर्मेचर कॉइल बच्चा। अच्छा, दूसरा चीज यहां पर देखना, दूसरा चीज क्या बता दे, तुम्हारा स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेट भी ले सकते हैं हम लोग बच्चा। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हुज पोल्स, जिसका पोल्स कैसा है, सिलिंड्रिकल शेप, हुज पोल्स आर इन शेप ऑफ सिलेंडर बच्चा, provides uniform magnetic field बच्चा। द कॉइल, ये कॉइल किसके बीच में रोटेट है, पोल पीसेस के बीच में। द कॉइल इज रोटेटेड
between the pole pieces of the magnet। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो, कोई दिक्कत? ये वाला चीज तुम्हारा स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट हो गया। आगे लिखते हैं तुम्हारा बच्चा, आगे का चीज होगा स्लिप रिंग्स लिखते हैं, ठीक? स्लिप रिंग्स, स्लिप रिंग्स। टू स्लिप रिंग्स, इसको क्या बोल रहे हैं? R1 एंड R2 आर कनेक्टेड टू टू एंड्स ऑफ आर्मेचर कॉइल। ठीक, इधर लिखा दे आर्मेचर कॉइल। बच्चा देख लो यहां पर, ये वाला है ना, एक एंड से तुम्हारा ये वाला R1 और एक दूसरा एंड से तुम्हारा R2 से कनेक्टेड है बच्चा। अच्छा, ये वाला तुम्हारा टू स्लिप रिंग्स, ये ब्रास स्लिप रिंग्स है बच्चा। टू ब्रास, इसको ब्रास स्लिप रिंग्स लिख देना, ब्रास स्लिप रिंग्स। ठीक, अच्छा यहां पर देखना ये कनेक्टेड है दोनों एंड से। अच्छा, एक चीज यहां पर देखना, इसको जो कनेक्शन बनाया जाता है ये तुम्हारा क्या होता है? ऐसा होता है बच्चा कि ये वाला तुम्हारा वेल्ड कर दिया जाता है, वेल्डिंग। ठीक है, वेल्डिंग कर देगा तो वेल्डिंग करने के साथ क्या होगा? ये वाला इसके साथ कनेक्टेड होगा तो वेल्डिंग कर देते हैं, ये वाला को भी इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं तो वेल्डिंग करते हैं बच्चा। अब वेल्डिंग करने पर क्या होता है कि ये जैसे रोटेट करता है तो स्लिप रिंग भी जो है वो रोटेट करेगा। और हमेशा ध्यान रखना कि तुम्हारा ये वाला एंड से यही वाला तुम्हारा स्लिप रिंग कनेक्टेड होगा, इसे घूमेगा तो दूसरा वाला के साथ कनेक्ट नहीं हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये पहला वाला एंड से जो कनेक्टेड है बच्चा, वो पहला वाला एंड से ही कनेक्टेड रहेगा स्लिप रिंग R1। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? और दूसरा वाला स्लिप रिंग जो है वो तुम्हारा दूसरा एंड से कनेक्टेड होगा हमेशा। ठीक है, ये कनेक्ट कर दिया जाता है वेल्ड करके। बात समझ में आ रहा है? तो साथ साथ ये वाला घूमेगा तो स्लिप रिंग भी घूमेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत है इसमें? बोलो, ये बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? तो यहां पर लिख दिए तुम्हारा टू ब्रास स्लिप रिंग्स R1 एंड R2 आर कनेक्टेड टू टू एंड्स ऑफ आर्मेचर कॉइल बच्चा। ठीक है, एंड rotates along with the rotation of किसका रोटेशन के साथ? आर्मेचर कॉइल। ब्रशेस है, ब्रशेस लिखा देते, चलो लिख लो इसको। देखो ब्रशेस, चौथा नंबर में ब्रशेस है बच्चा। देखो यहां पर दो कार्बन ब्रशेस है और कार्बन का ही मटेरियल का यूज किया हुआ है, ध्यान देना। काहे कि कार्बन ब्रशेस में, कार्बन मतलब कहने का मतलब है ग्रेफाइट। कार्बन दो फॉर्म में अवेलेबल होता है तुम्हारा, एक डायमंड वाला जो बताया तुम्हारा और एक ग्रेफाइट वाला। ठीक है, तो ग्रेफाइट तुम्हारा ये बेसिकली क्या होता है? पाउडरी सब्सटेंस होता है, ये घिसते जाता है तुम्हारा बच्चा। तुम्हारा देखिए टुल्लू पंप में जो लगा हुआ रहता है, बार बार कार्बन ब्रश को चेंज करना पड़ता है। बात समझ में आ रहा है ना? यही बाजार में मिलता है। तो उसमें तुम्हारा क्या होता है? कॉइल रोटेट होता है तो घिसते जाता है बच्चा। अब ग्रेफाइट क्या करता है? एक अच्छा तुम्हारा कंडक्टर है बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये ग्रेफाइट है और ये क्या करता है? फ्रिक्शन को भी कम करता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ग्रीस जैसा काम करता है। पूछ लिस कि ना पूछ लिस? तो यहां पर ये प्रेस करके रखता है और ये फिक्स रहता है यहां पर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसके साथ घूरे लगता है, नहीं, ये फिक्स रहता है बच्चा कार्बन ब्रशेस। ठीक है, यहीं पर। ठीक, और ये जैसे जैसे घूमता है इसको घिसते जाता है, बाद में जब छूटा हो जाता है तो तुम्हारा मार्केट से लेना पड़ता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर ब्रशेस है तो यहां पर लिखते हैं टू कार्बन ब्रशेस, टू कार्बन ब्रशेस क्या? B1 एंड B2 आर प्रेस्ड अगेंस्ट द स्लिप रिंग। स्लिप रिंग्स को ये प्रेस करके रखता है। द स्लिप रिंग्स एंड क्या करना है? रिमेन फिक्स्ड वेयर इट इज
जहां पर है भैया वहां पर फिक्स रहता है, ठीक है, रोटेट नहीं करता है, ठीक। दूसरा बात कि ये जो तुम्हारा ब्रशेस है, ब्रशेस आर कनेक्टेड टू द लोड बच्चा, यहां देख रहा है, यहां पर लोड से कनेक्टेड है बच्चा। वेयर आउटपुट इज ऑब्टेन्ड, तो यहां लोड मतलब यहां पर कुछ भी लगा सकते हैं, रेजिस्टेंस मतलब क्या हो गया, बल्ब भी लगा सकते हैं या फिर कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस भी लगा सकते हैं बच्चा, यहां से कनेक्ट करते हैं। तो यहां पर क्या होगा, कनेक्टेड टू लोड वेयर आउटपुट इज ऑब्टेन्ड। बुझलिस, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो वर्किंग इसका क्या है सर, तो वर्किंग देखते हैं इसका, ठीक। पहले देख लिए तुम्हारा काची, क्या देखे तुम्हारा, पहले देखे डिफिनेशन, उसके बाद प्रिंसिपल देखे बच्चा, उसके बाद हम लोग कंस्ट्रक्शन देखे। कंस्ट्रक्शन में ही ये फिगर बना देना है आप लोग को, ठीक है, फिगर बना लेंगे, उसके बाद वर्किंग हम लोग को इसका देखना है बच्चा। बात समझ में आ रहा है? अब यहां पर देखो ध्यान से कि कॉइल को हम लोग क्या कराएंगे, रोटेट करवाएंगे बच्चा, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले लिखते हैं आर्मेचर, आर्मेचर coil is rotated between the pole pieces of magnet, strong magnet लिख देते, strong magnet, ठीक, strong magnet ड्यू टू विच, अब घूमेगा बच्चा, तो जिसके कारण ये क्या करेगा, ड्यू टू विच आर्मेचर कॉइल कट्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कट करेगा क्या? नहीं कट करेगा। अरे बाबा यहां पर देखिए ऐसे जा रहा है तुम्हारा, एक कॉपी तुम लोग दे सकता है, देखो ध्यान से, जब ये तुम्हारा ऐसे है, ठीक, यहां पर ध्यान देना कि ऐसे है बच्चा, ठीक, और तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रहा है ना, ऐसे, अरे ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे घूमेगा बच्चा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो निकल रहा है ये एक को नहीं है, ठीक है, बहुत सारा निकलेगा बच्चा। तो ये कट करेगा कि नहीं कट करेगा जब घूमेगा बच्चा। अब कट करने के कारण तुम्हारा क्या होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो इससे लिंक होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स का चाहिए, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग द तुम्हारा सरफेस, कॉइल को बात कर रहा है जो बच्चा, तो वो भी क्या होगा, चेंज होते जाएगा बच्चा। तो यहां पर वही चीज लिखना है, जब चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ इसमें डेवलप होगा बच्चा। बुझलिस कि ना बुझलिस, बोलो, ठीक है। तो वही चीज यहां पर लिखना है कि कट्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस and hence magnetic flux linked with coil changes बच्चा। और जब भी तुम्हारा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? सो यहां पर लिख देते बच्चा इधर, सो एन इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट इज प्रोड्यूस्ड, किसमें प्रोड्यूस होगा, कॉइल में, इन कॉइल बच्चा। लिखो इसको, देखो बच्चा इसमें फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड रूल बताए थे जहां पर तुम्हारा ये होता था एफबीआई, थंब तुम्हारा फोर्स होता था, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट होता था बच्चा, ठीक है। ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बताए थे, ठीक है। बुझलिस कि ना बुझलिस? अभी हम लोग को देखना है तुम्हारा क्या कि यहां पर सिंस कंडक्टर क्या हो रहा है, कंडक्टर कौन चाहिए, कॉइल ही है बच्चा, और कॉइल क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है बच्चा। तो यहां पर हमको राइट हैंड फ्लेमिंग्स का रूल यूज करना पड़ेगा। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, तो एसी जनरेटर में इसका यूज करेंगे बच्चा। कैसे यूज करेंगे यहां पर देखते जाना, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ठीक, कोई दिक्कत? अब देखो इसमें
क्या करना है कि सबसे पहले फिंगर इस तरह से रख लेना है, तीनों फिंगर, ठीक है, तीनों फिंगर इस तरह से रखना है कि तीनों क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, ठीक, कोई दिक्कत, तीनों क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए बच्चा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर जिसको बोल रहे हैं। तो थंब पॉइंट करेगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर, मोशन या फोर्स बोलो बच्चा, ये भी FBI बोल सकता है, क्योंकि फोर्स होगा तो फोर्स लगेगा तो मोशन होगा बच्चा, बात समझ में आ रहा है, बोल सकता है कि नहीं बोल सकता है, या MBI बोल दो, मोशन ऑफ द कंडक्टर, थंब दिखाएगा, और ये वाला तुम्हारा क्या दिखाएगा, फर्स्ट फिंगर तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगा, तो ये वाला जो है तुम्हारा मिडिल फिंगर जो है सेंट्रल फिंगर, ये दिखाएगा तुम्हारा किसको, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF या फिर करंट बच्चा, बात समझ में आ रहा है। तो वही सब सारा चीज क्या करना है, लिखना है बच्चा, स्ट्रेच योर राइट हैंड such that fingers such that first finger central finger, ठीक, central finger and thumb are mutually perpendicular to each other, ठीक, कोई दिक्कत, ईच अदर से तुम्हारा क्या होगा, देखो यहां पर बनाए हुए हैं, ठीक है, यहां पर थोड़ा फिगर, ये वाला जो है ये निकला हुआ है बाहर, बात समझ में आ रहा है, थंब ये वाला तुम्हारा फर्स्ट फिंगर हो गया और ये वाला सेंट्रल फिंगर बच्चा, ठीक है, तो परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ फर्स्ट फिंगर gives the direction of किसका, ये देख लो, ये M हो गया बच्चा, ये B हो गया और ये I हो गया बच्चा, ठीक, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड थंब gives the direction of motion of conductor, then जो तुम्हारा ये क्या बोलते हैं इसको, ये सेंट्रल फिंगर होगा, देन सेंट्रल फिंगर gives the डायरेक्शन ऑफ, किसका डायरेक्शन देगा, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF या फिर करंट बच्चा। अब इसको यूज कैसे करें सर, तो यूज यहां पर दिखाते हैं तुम्हारा, यहां जनरेटर में ही, ठीक है, करंट, ठीक, कोई दिक्कत। अच्छा यहां पर देखो, ये तुम्हारा कॉइल जो है, ये कॉइल कैसा है, रोटेट कर रहा है बच्चा, ये देखो ऐसे रखा हुआ है, ठीक, अब ये क्या करेगा, कैसे रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है बच्चा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो यहां पर जो फोर्स लग रहा होगा, ये वो ई वाला फोर्स जो होगा, रोटेट जब करा रहा होगा, तो ये वाला फोर्स वो क्या होगा, बाहर होगा एक तो, ये सपोज कर लो F1 है बच्चा, यहां पर तुम्हारा, यहां पर ये मान लो इधर है, अरे एक तो इधर लग रहा होगा, एक वो इधर लग रहा होगा, तब इसको रोटेट करा रहा होगा बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, एंटी क्लॉकवाइज में इसका मोशन हो रहा है बच्चा। अब ध्यान देना क्या है सर, राइट हैंड रूल लगाना है, तो इसमें करंट कैसे होगा सो देखना, तो तुम्हारा यहां पर राइट हैंड देखना तुम्हारा कैसे करेंगे, यहां पर देखो ये फोर्स तुम्हारा बाहर है बच्चा, तो फोर्स किससे दिखाते थे, थंब से दिखाते थे, थंब या मोशन, थंब क्या दिखाता था, मोशन ऑफ द कंडक्टर या फोर्स को दिखाएगा बच्चा, तो फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, ठीक। अब यहां पर देखो थंब तुम्हारा इधर पॉइंट किया, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, ऐसे है, ऐसे निकल रहा है बच्चा, ये नॉर्थ ये साउथ पोल, तो ऐसे निकल रहा है, ये वाला तुम्हारा क्या हो गया, मोशन ऑफ द कंडक्टर हो गया बच्चा, फोर्स या मोशन ऑफ द कंडक्टर बाहर है, फोर्स लगेगा तभी तो मोशन होगा, तो करंट किधर निकलेगा, ये सेंट्रल फिंगर जो है वो करंट का डायरेक्शन देगा, इंड्यूस करंट का, तो देखो ऊपर है कि नहीं, ये वाला साइड में,
बुझलिस कि ना बुझलिस? बोलो, समझ में आ रहा है? थंब तुम्हारा मोशन ऑफ द कंडक्टर, बोलो ठीक है, ये बाहर निकल रहा है। ये वाला तुम्हारा क्या है? ये वाला तुम्हारा, ये तुम्हारा दे दिया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और ओके ये वाला जो है सेंट्रल फिंगर तुम्हारा क्या देगा? करंट का डायरेक्शन, इसीलिए यहां पर ऊपर है बच्चा। बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? बुझलिस कि ना बुझलिस? इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर देखना, ये वाला दूसरा वाला में तुम्हारा फोर्स किधर लग रहा है? अंदर लग रहा है बच्चा। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तुम्हारा देखो कैसे है, ये वाला तुम्हारा ऐसे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकल रहा है बच्चा, तो करंट किधर होगा? नीचे होगा बच्चा, इसीलिए नीचे हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत इसमें? बात समझ में आ रहा है? करंट इस वाला तुम्हारा साइड में तुम्हारा ऊपर है, इस वाला साइड में नीचे बच्चा। बात समझ में आ रहा है? तो चलो ये वाला लिख लो फटाक से, इसको बना लेना। ठीक, देखो बच्चा, वर्किंग में ही तुम्हारा समझना है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज आ रहा है इसका, ठीक है? यही चीज तुम्हारा समझना है पूरा, ठीक है? ठीक, तो ये तुम्हारा कॉइल है बच्चा, ठीक। अब इसको हम लोग क्या करा रहे हैं? फोर्स इधर लग रहा है बच्चा, और इधर वाला फोर्स इधर लग रहा है बच्चा, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, तो तुम्हारा ऐसे करके घूमेगा। तो ये वाला तुम्हारा सपोज करो कि ये यहां पर पहले था, अब ऐसे करके घूमा, फिर ऐसे आया बच्चा, तो ये आधा रोटेशन हुआ। पहले यहां पर था, ठीक है, उसके बाद ऐसे ऐसे करके यहां पर आया, तो ये आधा रोटेशन हुआ। यहां से ऐसे करके फिर जाएगा तो ये फुल रोटेशन होगा बच्चा। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो अब यहां पर देखना ध्यान से कि जब तुम्हारा ए बी, इधर क्या है? ए बी है बच्चा, और इधर क्या है? सी डी है, ठीक। कोई दिक्कत? यहां पर ध्यान देना, इधर क्या है? ए बी है बच्चा, और इधर सी डी। अब जब हाफ रोटेशन करेगा तो ए बी इधर हो जाएगा और सी डी इधर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और फुल करेगा तो फिर से तुम्हारा क्या आ जाएगा? ए बी इधर आ जाएगा और सी डी इधर आ जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है इसमें? बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? ठीक, कोई दिक्कत? अब करंट तुम्हारा देखना, यहां पर करंट देखना। यहां पर तुम्हारा करंट सबसे पहले जो है तुम्हारा, यहां पर करंट जो है ये तुम्हारा ऊपर वाला डायरेक्शन में है बच्चा, ये ऊपर डायरेक्शन। यहां क्या है? नीचे वाला डायरेक्शन में, ठीक। अच्छा, जैसे ही हाफ रोटेशन करेगा बच्चा, तो यहां पर ये जो सीडी था वो एबी की जगह पर अब सीडी में क्या जाएगा? ऊपर डायरेक्शन में बच्चा। ये पहले सीडी में किस में जा रहा था? नीचे डायरेक्शन में, अब क्या जाएगा? ऊपर डायरेक्शन में। और एबी में पहले क्या जा रहा था? ऊपर जा रहा था, अब इसमें क्या जाएगा? नीचे जाएगा बच्चा। तो एक ही आर्म में तुम देख रहा है कि एक बार ऊपर जा रहा है करंट और एक बार नीचे जा रहा है। बात समझ में आ रहा है ना? तो एक बार तुम्हारा एक डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा बार रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है। ऐसा कब होता है? जब अल्टरनेटिंग करंट लेते हैं। अल्टरनेटिंग करंट में तुम्हारा क्या होता है? पोलैरिटी तुम्हारा रिवर्स होते रहता है, डायरेक्शन उसका चेंज होते रहता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना? तो अल्टरनेटिंग करंट का तुम्हारा यहीं पर तुम देख रहा है, ये अल्टरनेटर है, एसी जनरेटर है बच्चा, मतलब अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर है बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना? इसी से मतलब कहने का है कि करंट तुम्हारा अलग अलग डायरेक्शन में तुम्हारा भाई, एक डायरेक्शन में है तुम्हारा पहला, दूसरा वाला में तुम्हारा रोटेशन जब होगा नेक्स्ट हाफ रोटेशन में तुम्हारा दूसरा डायरेक्शन में करंट जनरेट होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है ये कॉन्सेप्ट? तो सबसे पहले आप देखो, पहला वाला में तुम्हारा पहला जब हाफ रोटेशन होगा बच्चा, तो ये वाला तुम्हारा करंट तुम्हारा देख रहा है ऊपर वाला डायरेक्शन में बच्चा, तो ये कहां से आया होगा? B1 ब्रश से आया होगा बच्चा, ऐसे करके, अरे ऐसे करके आया होगा तुम्हारा, ऐसे क्या होगा? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है ब्रो? ठीक है, ये समझ में आ रहा है? तो ऐसे करके क्या होगा? ठीक, कोई दिक्कत? अब ऐसे करके जाएगा तो यहां से ये तुम्हारा नीचे आएगा और ये तुम्हारा B2 ब्रश से होते हुए ऐसे क्या होगा बच्चा? बात समझ में आ रहा है ना? तो पहले करंट तुम्हारा कहां से निकला होगा? B1 से निकला होगा बच्चा, ठीक है? कोई दिक्कत? बोलो। और तुम्हारा दूसरा वाला हाफ में तुम्हारा क्या होगा? दूसरा वाला हाफ में तुम्हारा ऐसे जाएगा बच्चा, तो दूसरा वाला हाफ में क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये पहला यहां पर था बच्चा, ऐसे गया, ये पहला हाफ हो गया, पहला हाफ में तुम्हारा B1 से करंट जाएगा, ठीक है? दूसरा हाफ में क्या हो जाएगा तुम्हारा? दूसरा हाफ में, नेक्स्ट हाफ में देखो तुम्हारा क्या होगा कि करंट तुम्हारा ये सीडी हो गया बच्चा, अरे ये सीडी हो गया। अब सीडी में तुम्हारा क्या होगा? करंट नीचे जा रहा था पहले, अब क्या जाएगा? ऊपर जाएगा बच्चा। अब ऊपर जाएगा तो सीडी वाला तुम्हारा ये वाला कनेक्टेड है इसके साथ, स्लिप रिंग तुम्हारा मूव कर रहा है साथ ही साथ, तो इसे कनेक्टेड है बच्चा। तो सीडी वाला में तुम्हारा करंट कैसे जाएगा? ऊपर जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? तो आप सीडी से तुम्हारा सीडी वाला कनेक्टेड है तुम्हारा B2 से बच्चा, तो B2 के थ्रू तुम्हारा करंट अब तुम्हारा निकलेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? पहले B1 से निकल रहा था, अब क्या होगा? B2 से निकलेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? काहे कि सीडी कनेक्टेड है B2 से ना, पहले से तुम्हारा AB कनेक्टेड किससे था? B1 से था बच्चा, तो किससे करंट निकल रहा था? B1 से। अब तुम्हारा सीडी कनेक्टेड है किससे? B2 से, क्योंकि ऊपर किस तुम्हारा यही वाला आर्म में जाता है, यहां पर जो भी आर्म आएगा यहां पर ऊपर जाएगा बच्चा। बुझा रहा है? तो अब B2 से करंट निकलेगा, बुझलिस कि ना बुझलिस? बुझा रहा है? ठीक है, B2 से करंट निकलेगा और तुम्हारा B2 से होते हुए तुम्हारा कहां जाएगा? ये तुम्हारा B2 से निकला, ऐसे ऐसे जाएगा बच्चा। बुझलिस? कोई दिक्कत है? नहीं बुझा रहा? अरे भाई B2 से निकलेगा, ये करंट ऐसे हुआ, फिर ऐसे करके ऐसे आ जाएगा बच्चा। बुझलिस? तो दो डायरेक्शन में तुम्हारा, एक डायरेक्शन में तुम्हारा सीधा सीधा, दूसरा डायरेक्शन में तुम्हारा हाफ रोटेशन में तुम्हारा क्या होगा? रिवर्स डायरेक्शन में होगा बच्चा। ओके, कोई दिक्कत? तो ये चीज तुमको क्या करना है? लिखना है बच्चा। तो करंट वर्किंग में ही है, ये चीज
वर्किंग में ही लिख लेने का, पीछे वर्किंग पहले फ्लेमिंग रूल बता दिए थे, वर्किंग में ही लिखना है। द करेंट फ्लोज आउट थ्रू B1 ब्रश B1 in one direction and in half rotation बच्चा, half rotation and through B2 in next half rotation in reverse direction बच्चा। और ये प्रोसेस तुम्हारा क्या होता है, एक के बार थोड़ी घूमता है, बार बार घूमते रहते हैं बच्चा। तो दिस प्रोसेस इज रिपीटेड, and induced current repeat काचे लिखे, प्रोसेस इज रिपीटेड and induced current or EMF is of alternating nature। ठीक, थे हम लोग बच्चा। अब इसका क्या करना है, थ्योरी देखना है बच्चा। ठीक है, तो थ्योरी में देखो करना क्या है कि हम लोग कॉइल को कंसीडर किए, सबसे पहले देख लेना कि इसको हम लोग क्या कर देंगे, परपेंडिकुलर रख देंगे बच्चा। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हुआ बच्चा, और परपेंडिकुलर हो के इसके बाद थोड़ा सा रोटेट करवाएंगे इसको बच्चा। तो यहां पर देखो ये वाला तुम्हारा टॉप व्यू है, किसका, कॉइल का। ये एक्चुअली अंदर घुसा हुआ है, ये अंदर घुसा हुआ है, तो टॉप व्यू जो दिख रहा है वो ये वाला साइड दिख रहा है बच्चा। बात समझ में आ रहा है। जब ये रोटेट होगा तो ये भी रोटेट होगा बच्चा। तो सपोज करेंगे कि ये तुम्हारा ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ तुम्हारा क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है बच्चा। ठीक है, ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो चलो लिखते हैं थ्योरी में, कंसीडर the plane of coil, ये है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बच्चा। प्लेन ऑफ कॉइल टू बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, अब मैग्नेटिक फील्ड के साथ तुम्हारा परपेंडिकुलर है बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना, ऐसे रखा हुआ है अब। ठीक है, अरे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है तो इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है ये प्लेन। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो कॉइल को हम लोग क्या करेंगे, लेट कॉइल बी रोटेटेड with angular velocity omega in एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बच्चा। किस डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप घूमेगा तो यहां पर ध्यान देना, ये तुम्हारा ऐसे हो गया बच्चा। जब भी घुमाएंगे तो ये वाला तुम्हारा जो ये टॉप व्यू है ये पहले ऐसे था। ठीक, अब घूमेगा तो यहां पर देखना, इसका पहले एरिया वेक्टर इधर ही होगा। अरे ऐसे है तो इसका इधर बी का डायरेक्शन इधर ही, और एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन किधर, इधर ही होगा बच्चा। लेकिन जैसे ही रोटेट करेगा तो एरिया वेक्टर भी इसके साथ रोटेट करेगा कि नहीं करेगा, एरिया वेक्टर रोटेट करेगा। देखो ये पहले ऐसे था तुम्हारा, एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन और बी का भी डायरेक्शन। जब ये रोटेट करेगा तो इसका एरिया वेक्टर भी टर्न करेगा। अब यहां पर देखो ये 90 डिग्री पर ऐसे 90 डिग्री पर था, ऐसे। ठीक है, अब ये जब रोटेट कर रहा है बच्चा तो इधर एरिया वेक्टर जो बी के साथ बना रहा है वो थीटा एंगल, तो ये वाला भी एंगल थीटा ही से रोटेट करेगा। अरे ये 90 डिग्री पर, ये भी थीटा से रोटेट करेगा। अगर ये थीटा से रोटेट कर रहा है तो ये भी थीटा से रोटेट करेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहां पर लिखेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन
ठीक लिखा हुआ, लेट कॉइल बी रोटेटेड विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड एंगल मेड बाय नॉर्मल विथ बी इज कितना, थीटा मान लेते बच्चा। और ये थीटा यहां पर ध्यान देना, तुम लोग को एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताए थे, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा अपॉन टी, होता है कि नहीं होता है? अरे याद करो 11 क्लास में ये वाला चीज, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता था, ठीक है। तो यही वाला चीज है, तो यहां से थीटा कितना निकलेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या चीज, एंगल ही तो है, तो थीटा क्या यहां से निकलेगा, दैट इज यहां पर कह सकते हैं थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी बोल सकते हैं क्या, बोलो, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी बोल सकते हैं कि नहीं? अरे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो थीटा कितना हो जाएगा, ओमेगा टी हो जाएगा। अब देखो ये तुम्हारा डायरेक्शन किसका हो गया, बी का, तो नॉर्मल के डायरेक्शन में बी का कंपोनेंट तुम्हारा क्या होगा, बी कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा, होगा ब्रो, ये वाला नहीं समझ में आया, अरे यार बी इधर है, ठीक, एरिया वेक्टर इधर हो गया, ठीक। अच्छा यहां पर देखना, ये नॉर्मल इधर हो गया बच्चा, तो इधर वाला कंपोनेंट हम लोग, ये बी तुम्हारा थीटा एंगल से है, नॉर्मल के तुलना में नॉर्मल इधर है और ये तुम्हारा बी इधर है बच्चा, तो इधर अगर इसका कंपोनेंट, बी का कंपोनेंट इधर लेंगे तो बी कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा, बोलो, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अरे थीटा के साथ वाला तुम्हारा क्या होता है, कॉस थीटा वाला होता है ना, तो बी है इधर नॉर्मल की तरफ इसका कंपोनेंट लेंगे तो बी कॉस थीटा होगा कि नहीं, और इधर लेंगे इधर, ठीक है, ध्यान दो, अरे बाबा ऐसे है, ठीक, ऐसे रोटेट कर रहा है बच्चा, तो तुम्हारा पहले सीधा सीधा था, अब तुम्हारा क्या करा रहे हैं, रोटेट करवा रहे हैं बच्चा, तो ये टॉप व्यू देखो, ये टॉप व्यू है इसका, ये अंदर घुसा हुआ है, ठीक है, तो पहले ऐसे था, ठीक है, अब रोटेट करा रहे बच्चा, तो ये वाला तुम्हारा एरिया वेक्टर भी घूमेगा कि नहीं घूमेगा, तो बोल रहे हैं तुम्हारा, क्या बोल रहे हैं कि पहले तुम्हारा बी का डायरेक्शन ऐसे था बच्चा, अब बोल रहे हैं ये वाला तुम्हारा ऐसे करेंगे तो बी ऐसे जाएगा, तो बी का ये वाला कंपोनेंट तुम्हारा सबसे ज्यादा पास होगा, है ना, नॉर्मल के डायरेक्शन में ये वाला कंपोनेंट सबसे ज्यादा पास होगा, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है, नहीं बुझा रहा है, अरे बाबा यहां से देख, ये वाला चीज वो बताए भी थे तुम लोग को, मैग्नेटिक फ्लक्स में नहीं बताए थे रे, ये ऐसे होता था, ये ऐसे गुजरता था, तो तुम्हारा ये एरिया वेक्टर होता था, इसके साथ थीटा, ये एरिया वेक्टर, ये बी इधर गुजरता था बच्चा, तो इधर वाला कंपोनेंट तुम्हारा होता था बच्चा, ये वाला तुम्हारा बी ए कॉस थीटा होता था ना, तो वही चीज यहां पर भी कर रहे हैं ब्रो, यहां पर तुम्हारा नॉर्मल ये वाला है बच्चा, तो ये बी हो गया, ये नॉर्मल हो गया, तो इस डायरेक्शन में, नॉर्मल डायरेक्शन में ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, बी का, बी कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा, बुझा रहा है, इधर बी हो गया, इधर वाला नॉर्मल के डायरेक्शन में बी कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा, तो बी कॉस थीटा होगा बच्चा, ये वाला, ठीक। तो यहां पर लिख सकते हैं कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल इज बी कॉस थीटा, ठीक, और लिख सकते हैं बी कॉस थीटा की जगह पर ओमेगा टी लिख सकते हैं बच्चा, बात समझ में आया क्या लिख सकते हैं, बी कॉस ओमेगा टी। अब यहां पर एक चीज देखना, तुम्हारा मैग्नेटिक फ्लक्स कितना लिंक हो जाएगा, यहां पर ध्यान दो, ये तुम्हारा बी है, ये तुम्हारा इसके साथ नॉर्मल के साथ एंगल कितना बना रहा है, थीटा, तो बी कॉस थीटा होगा बच्चा, यही वाला बी कॉस थीटा सबसे ज्यादा पास करेगा, ये पूरा प्लेन हो गया बच्चा, ये अंदर गया तो तुम्हारा बी का डायरेक्शन हो गया, नॉर्मल के साथ कितना, बी कॉस थीटा वाला जो कंपोनेंट है वही सबसे ज्यादा पास करेगा इससे, और बी साइन थीटा वाला तुम्हारा पास नहीं करेगा, क्योंकि बी साइन थीटा वाला ये वाला होगा बच्चा, बी साइन थीटा वाला ये पैरेलल होगा किसका, प्लेन का, तो इसे पास करेगा क्या, फील्ड लाइंस पास करेगा, पास कौन वाला करेगा, बी कॉस थीटा वाला ना करेगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स यहां पर लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स linked with single turn of the coil, कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा तुम्हारा बी ए कॉस ओमेगा टी होगा क्या, सिंगल टर्म के साथ, अगर एरिया वेक्टर ए जो है वो एरिया वेक्टर है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता था, बी ए कॉस थीटा होता था कि नहीं,
ठीक है, तो यहां पर थीटा की जगह पर ओमेगा टी लिख दिए, तो बी ए कॉस ओमेगा टी होगा। अरे थीटा की जगह पर ओमेगा टी लिखे, ठीक है, वही चीज बैठा दिए, कोई दिक्कत है? अगर मान लो इफ n टर्न्स आर देयर, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स, तब क्या होगा? चलो लिखो, इतना लिखो। देखो अगर नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? n है, n इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, ठीक है, टर्न्स इन द टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स। देन हम लोग लिख सकते क्या बच्चे, यहां पर लिखे थे तुम्हारा एक सिंगल टर्न से कितना तुम्हारा लिंक हो रहा था? बी ए कॉस थीटा यानी कॉस ओमेगा टी बच्चा, ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इतना था, तो n से कितना लिंक होगा? तो फाई इज इक्वल टू n बी ए कॉस ओमेगा टी लिख सकते क्या? बोलो, कोई दिक्कत? बोलो, ठीक, कोई दिक्कत है? अरे ब्रो, बी ए कॉस ओमेगा टी, तो n टर्न, ये सिंगल टर्न से था, तो n टर्न से इतना हो जाएगा, ठीक। अब देखो, फ्रॉम Faraday's law इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होता है? E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी बच्चा, होता है कि नहीं होता है? अब देखो यहां से क्या हो जाएगा तुम्हारा? डिफरेंशिएशन हमको करना होगा, तो कर दिया जाए, तो माइनस डी फाई की जगह पर क्या हो जाएगा? एन बी ए कॉस तो dt यहां पर हो जाएगा बच्चा। अब देखो यहां से n b a सब यूनिफॉर्म है तुम्हारा, ये सब निकाल देते हैं, तुम्हारा कांस्टेंट हो गया बच्चा, तो माइनस n b a हो जाएगा और d cos ओमेगा t अपॉन dt हो गया। अब देखो cos ओमेगा t को हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस cos थीटा का माइनस sin थीटा, तो e माइनस n b a और माइनस साइन ओमेगा टी, और एक चीज और इंक्लूड होगा का, ई कोफिशिएंट जो है ये ओमेगा इधर लग जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत? बताओ, अरे यही तो होता है, डिफरेंशिएशन आता है ना, ठीक है, तो ओमेगा बाहर आ जाएगा, ठीक, तो यहां से हो जाएगा तुम्हारा ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत? और एन ओमेगा बी ए साइन ओमेगा टी होगा कि नहीं होगा? बोलो, कोई दिक्कत? बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो मैक्सिमम कब होगा? जब साइन ओमेगा टी का वैल्यू तुम्हारा 90 डिग्री मतलब 1 हो जाएगा बच्चा। साइन ओमेगा टी का वैल्यू कब तुम्हारा मतलब ये वाला इंड्यूस ईएमएफ मैक्सिमम कब होगा? जब तुम्हारा साइन 90 हो जाएगा बच्चा, यानी साइन ओमेगा टी का वैल्यू कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए बच्चा। सो यहां पर लिख सकते हैं, सो इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी maximum when ओमेगा टी इज इक्वल टू 90, दैट इज यहां से कर सकते हैं साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 बच्चा। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? कितना हो जाएगा? 1 होगा, ठीक है। जब 1 होगा तो यहां पर जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको लिख रहे हैं तुम्हारा ई नॉट से बच्चा। ये कितना के बराबर हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा, तो ये तुम्हारा एन ओमेगा बी ए लिख सकते हैं। बोलो, ये तुम्हारा, अच्छा ये सब तुम्हारा, ये पहला इक्वेशन दे देना, ये वाला तुम्हारा दूसरा इक्वेशन दे दिया जाए, और यहां पर देखो ये वाला तीसरा इक्वेशन देगा, ठीक। नहीं समझ में आ रहा है? देखो साइन, यहां साइन ओमेगा टी निकला, ये वाला पूरा इंड्यूस ईएमएफ मैक्सिमम कब होगा? जब साइन ओमेगा टी 1 होगा बच्चा, ठीक है, तभी तो मैक्सिमम होगा भाई। काहे कि साइन का वैल्यू मैक्सिमम कितना होता है? 1 ही तो होता है। तो तुम्हारा कितना 1 होगा? तुम्हारा 90 डिग्री पर ओमेगा टी 90 के लिए तुम्हारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा बच्चा। और 1 जब हो जाएगा तो तुम्हारा ई इज इक्वल टू कितना बचेगा? एन ओमेगा बी ए, और इस ई को हम लोग ई नॉट लिख रहे हैं, काहे कि ये मैक्सिमम वैल्यू है। ई नॉट जो है वो मैक्सिमम से दिखाएंगे हम लोग बच्चा। कोई दिक्कत है? नहीं ना, तो ई नॉट से दिखा रहे हैं हम लोग एन ओमेगा बी ए। कोई दिक्कत है यहां तक? बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो यहां से फ्रॉम इक्वेशन 2 और 3 से हम लोग एन ओमेगा बी ए की जगह पर ई नॉट लिख सकते हैं क्या? क्या है कि ई नॉट बराबर इतना है, तो ई नॉट लिख सकते हैं इसके जगह पर। तो फ्रॉम इक्वेशंस 2 एंड 3 हम लोग को क्या मिलेगा? ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। देखो ये बहुत खास इक्वेशन है, और यही वाला खास इक्वेशन तुम्हारा एसी के लिए अभी अल्टरनेटिंग करेंगे जब पढ़ाएंगे तो उसमें इंपॉर्टेंट आएगा। यहां पर देखो साइन फंक्शन आ रहा है, और साइन फंक्शन का तुम्हारा ग्राफ बनता है ब्रो ऐसे करके,
है ना। तो अल्टरनेटिंग करंट का भी यही वाला रहेगा, डायरेक्शन तुम्हारा चेंज हो रहा है ना, देख रहा है कि नहीं, एक बार ऊपर पोलैरिटी चेंज हो रहा है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इसी तरह चलते जाएगा। अरे करंट भी डायरेक्शन चेंज कर रहा था कि नहीं चेंज कर रहा था, हाफ साइकिल में तुम्हारा एक डायरेक्शन में, दूसरा हाफ साइकिल में रिवर्स डायरेक्शन में बच्चा, बात समझ में आ रहा है ना। तो सिमिलरली यहां पर देख लो, यहां पर क्या हो गया, इसको ई नॉट को इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट भी बोलते हैं, ठीक है, या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट भी बोलते हैं, पीक वैल्यू ऑफ करंट। ये इंड्यूस्ड करंट नहीं ले रहे हैं, ये तुम्हारा क्या है, ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है बच्चा, ठीक है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये बच्चा, या फिर बोल लो पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ है बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ये साइन नेचर का है, साइन वेव बना रहा है, साइन वेव यानी अल्टरनेटिंग नेचर का बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ये क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं। तो यहां पर लिख सकते हैं तुम्हारा इंड्यूस्ड करंट अगर लिखेंगे तो डिवाइड किससे कर देंगे, बोला जाए, अरे आर से डिवाइड करेंगे कि नहीं रे, ओम लाओ, ओम से लाओ, इससे क्या होगा रे, ठीक। यहां पर देखो, तो E बाय आर इसको आई इज इक्वल टू लिख सकते हैं E अपॉन आर, तो क्या हो जाएगा E नॉट बाय आर होगा बच्चा, साइन ओमेगा टी, ठीक। तो यहां से हम लोग इधर लिख दें, इधर इधर यहां पर, ठीक, यहां पर लिखते हैं तुम्हारा बच्चा, तो I इज इक्वल टू E नॉट बाय आर को हम लोग I नॉट लिख सकते हैं क्या, ठीक। तो करेंट और तुम्हारा क्या होगा, करंट हो गया और इंड्यूस ईएमएफ दोनों तुम्हारा क्या है, अल्टरनेटिंग नेचर का है, ये कहना चाह रहे हैं, साइन ग्राफ फॉलो करेगा, ठीक है। तो हेंस यहां पर लिख सकते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट आर ऑफ अल्टरनेटिंग नेचर। अब यहीं से शुरुआत होता है तुम्हारा अल्टरनेटिंग वाला सब चीज, अल्टरनेटिंग नेचर। बुझलिस कि ना बुझलिस, चलो लिखो इसको। देखो बच्चा, यहां पर हम लोग ले रहे हैं तुम्हारा इंड्यूस ईएमएफ का, अलग अलग जब डायरेक्शन में तुम्हारा क्या होगा, हम बोले कि तुम्हारा कॉइल आर्मेचर जब घूमेगा, तुम्हारा जो तुम्हारा पोल पीसेस है मैग्नेट का उसके बीच में, तो उसमें क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा। अब इंड्यूस ईएमएफ जब डेवलप होगा तो कैसे डेवलप होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगा, और कट कैसे करेगा, जब घूमेगा, रोटेट करेगा बच्चा। तो डिफरेंट पोजीशन पर जो तुम्हारा इंड्यूस ईएमएफ है उसका अलग अलग वैल्यू होगा बच्चा, जो कि हम लोग ये दोनों ग्राफ से हम लोग दिखाए हैं, ठीक है। तो अभी उसको लिखेंगे, ठीक है। यहां पर देख लो तुम्हारा पहला वाला तुम्हारा रोटेट कैसे कैसे कर रहा है, सो ध्यान देना कि पहला वाला तुम्हारा ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, ये तुम्हारा ऐसे है बच्चा, और किसी स्टेज पर ये वाला तुम्हारा साइड तुम्हारा है CD बच्चा, ये वाला साइड इधर जो दिख रहा है ये CD है बच्चा, और ये वाला साइड क्या हो गया, AB हो गया बच्चा। अब किसी भी पोजीशन पर CD में मान लो तुम्हारा करंट क्या है, करंट ऊपर डायरेक्शन में है, देखो ऊपर डायरेक्शन में बना है बच्चा, और तुम्हारा AB में तुम्हारा क्या है, नीचे है बच्चा, बात समझ में आ रहा है। अब ये वाला तुम्हारा उलट जाएगा जब ऐसे करके आएगा बच्चा, ठीक है। ये अभी 90 डिग्री पर है, किसका 90 डिग्री, एरिया वेक्टर और बी के बीच का एंगल नहीं बोल रहे हैं, बोल रहे हैं ये प्लेन जो है वो 90 डिग्री है, किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझा रहा है इतना बात। अब इसको क्या कर देंगे, पलट देंगे बच्चा। तो ये वाला साइड CD था और ये वाला साइड क्या था, AB था, तो AB इधर आ गया और CD इधर आ गया। जब AB इधर आएगा बच्चा तो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, तो ये फोर्स इधर लगेगा बच्चा, और फोर्स जब भी बाहर लगता है तो ऊपर हो जाता है करंट यहां पर बच्चा। राइट हैंड फ्लेमिंग रूल से तुम्हारा देखे थे ये वाला चीज बच्चा। तो करंट क्या हो जाएगा, AB में तुम्हारा ऊपर हो जाएगा, जो कि डाउनवर्ड था यहां पर। बात समझ में आ रहा है, यहां पर AB मतलब साइड में तुम्हारा करंट ऊपर हो जाएगा, और CD में क्या हो जाएगा, इधर वाला साइड में तुम्हारा क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, ठीक, कोई दिक्कत बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा, दूसरा चीज यहां पर देखना कि तुम्हारा इस समय तुम्हारा परपेंडिकुलर था, अब क्या हो जाएगा कि प्लेन जो है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर और प्लेन भी इधर ही बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब थर्ड वाला केस में देखो, थर्ड वाला केस में तुम्हारा ऐसे फिर से मोड़ेंगे बच्चा। अब फिर से मोड़ेंगे तो तुम्हारा इधर क्या था, AB था बच्चा, इधर CD था। अब क्या हो जाएगा, AB ऐसे आ जाएगा और CD ऐसे आ जाएगा बच्चा। अब AB में तुम्हारा डायरेक्शन अपवर्ड अभी भी है, और तुम्हारा CD में जब तक पूरा प्लेन ऐसे नहीं हो जाता है तब तक डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। तो तुम्हारा ये AB में तुम्हारा डायरेक्शन अपवर्ड है और CD में डायरेक्शन डाउनवर्ड है बच्चा। फिर से तुम्हारा क्या करेंगे, ऐसे करेंगे तो तुम्हारा अब देखो डायरेक्शन जो इधर जितना भी आएगा सब में अपवर्ड रहेगा। तो CD इधर आ गया बच्चा तो अपवर्ड हो
होगा और इधर क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड करंट हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? फिर ऐसे मोड़ेंगे पांचवा पर, ठीक है। तो वो सब सारा तुम्हारा स्टेज, 5 स्टेज बना हुआ है। बात समझ में आ रहा है? तो 5 स्टेज में ये सब प्रोसेस हो रहा है बच्चा। बात समझ में आगे भी नो डाउट चलता रहेगा, ये प्रोसेस क्या होगा, रिपीटेड होगा बच्चा। लेकिन यहां पर फुल साइकिल हम दिखा रहे हैं बच्चा, वेव कैसे फॉर्म हो रहा है तुम्हारा अल्टरनेटिंग करंट का। ओके, कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है इतना बात? ठीक है। अब देखो सबसे पहला केस लेंगे। पहला वाला केस में तुम्हारा थीटा कितना है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। 0 डिग्री थीटा किसके किसके बीच का एंगल होता था तुम्हारा, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड भी इधर और एरिया वेक्टर भी इधर ही। तो यहां पर लिख सकते हैं दैट इज प्लेन इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अब ऐसा मत समझना तो यहां 90 डिग्री लिखिए सर। थीटा तुम्हारा एरिया वेक्टर और तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का एंगल होता था। तुम्हारा ये प्लेन जो है वो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड का, लेकिन एरिया वेक्टर थोड़ी परपेंडिकुलर है। एरिया वेक्टर और बी का डायरेक्शन एक ही है ना बच्चा, बोलो कोई दिक्कत है इसमें? तो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री दैट इज प्लेन इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, बी लिख देते बच्चा। अब देखो एक इक्वेशन बताएं, तुम्हारा इक्वेशन लास्ट में क्या था, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन, बोलो ओमेगा टी, या बोल दो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन थीटा लिख सकते हैं क्या? क्या कि थीटा यहां पर लिख दिए हैं इसीलिए, ठीक है। तो यहां पर लिख दे E इज इक्वल टू ई नॉट साइन थीटा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ई नॉट हो जाएगा बच्चा, और साइन थीटा की जगह पर तुम्हारा क्या होगा, 0 डिग्री होगा बच्चा। बोलो कोई दिक्कत है? अब देखो ये 0 डिग्री हो गया, 0 बैठा है, साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। अब साइन 0 0 होगा तो ई कितना निकल जाएगा, 0 होगा बच्चा। तो इस केस में देखो पहला वाला केस में तुम्हारा इंड्यूस ईएमएफ कितना है, 0 है बच्चा। यहां पर बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है? पहला वाला केस में, ठीक है, कोई दिक्कत? जब ऐसे रखा हुआ है तो कितना तुम्हारा निकल रहा है, E इज इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ कितना निकल रहा है, 0 निकल रहा है बच्चा। ओके, इज इट ओके? ठीक है। अब दूसरा केस देखो, दूसरा केस में क्या करेंगे हम लोग, थीटा तुम्हारा कितना हो जाएगा, बोलो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। कब 90 डिग्री होगा सर, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री दैट इज प्लेन जो है वो क्या हो जाएगा, अलोंग, प्लेन इज अलोंग बी, अलोंग बी बच्चा। यहां पर ध्यान देना, ये वाला तुम्हारा ऐसे था, अब ऐसे पलट जाएगा। तो बी का डायरेक्शन और प्लेन का डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में होगा बच्चा, लेकिन तुम्हारा एरिया वेक्टर जो ले रहे हैं वो एरिया वेक्टर ऐसे ही तो जाएगा। एक बार जो एरिया वेक्टर चुन लो वही एरिया वेक्टर होता है। अब देखो ये एरिया वेक्टर ऐसे है बच्चा, ऐसे ना निकल रहा है, तो इधर वाला चुने एरिया वेक्टर, इधर वाला नहीं, दोनों तो आउटवर्ड ही होगा, लेकिन एक बार जो चुन लिया वही एरिया वेक्टर लेके चलना है। तो ये एरिया वेक्टर हो गया बच्चा। अब ऐसे जाएगा तो एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर है बच्चा। तो दोनों के बीच में कितना आएगा, 90 डिग्री का बच्चा। तो यहां पर थीटा क्या हो गया, 90 डिग्री, लेकिन प्लेन जो है वो इज अलोंग डायरेक्शन ऑफ बी है बच्चा। तो यहां पर ई कितना हो जाएगा, ई नॉट साइन 90 हो जाएगा, बोलो कोई दिक्कत? और साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, तो यहां से ई नॉट मिलने वाला है हमको। तो यहां पर देखो 90 डिग्री पर तुम्हारा कितना हो गया, देखो मैक्सिमम वैल्यू हो गया ना, ई नॉट बच्चा। ई नॉट क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। 90 पर क्या मिला, मैक्सिमम हो गया। तो 0 से स्टार्ट होकर मैक्सिमम हुआ बच्चा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब यहां पर देखो तीसरा वाला केस में 180 डिग्री जब ले लेंगे, तो तीसरा वाला केस किधर लिख दिया जाए, तीसरा वाला केस तुम्हारा दिखेगा कि नहीं, चलो चल लिख लो उसको। अब देखो 90 तक देख लेते बच्चा। अब 180 डिग्री पर थीटा तुम्हारा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तब तुम्हारा यहां से देखो ई नॉट हो गया साइन थीटा, थीटा की जगह पर कितना हो जाएगा 180, और 180 डिग्री साइन 180 डिग्री 0 होता है। तो ई अगेन तुम्हारा क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। यहां पर देख लो ई तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये ई का वेरिएशन दिखा है, तो ई तुम्हारा यहां पर हो गया। अब जैसे ही 180 डिग्री पर पहुंचेगा देख लो 0 है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत बताओ? समझ में आ रहा है, ठीक। तो ई तुम्हारा क्या हो गया, 0 हो जाएगा बच्चा, ठीक। फोर्थ केस देखो, फोर्थ केस में जब थीटा तुम्हारा कितना है 270 डिग्री, तो 270 डिग्री पर तुम्हारा क्या होगा, E इज इक्वल टू ई नॉट हो गया साइन तुम्हारा 270, साइन 270 कितना होता है, तो ई नॉट इंटू -1 बच्चा, ये -1, तो E इज इक्वल टू कितना निकलेगा, माइनस ई नॉट बच्चा। यहां पर देखो जैसे 270 यहां पर है बच्चा, ये माइनस ई नॉट मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? ठीक। अच्छा पांचवा केस देखो, पांचवा केस जब तुम्हारा थीटा कितना हो गया 360 पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो साइन 360 कितना हो जाएगा, E 0 हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? इसको डिब्बा में बंद कर सकता है, ठीक। तो यहां पर देखो तुम्हारा क्या हुआ, सो यहां पर एक चीज लिख लेना है, लिखते हैं यहां पर 10 व्हेन कॉइल इज रोटेटेड फ्रॉम
0 डिग्री थ्रू 180 डिग्री। देखो यहां पर ध्यान देना बच्चा, यहां पर ध्यान दो, ये तुम्हारा ऐसे है, ठीक, फिर ऐसे घुमा, फिर तुम्हारा यहां पर देखो ये पहले ऐसे है बच्चा, उसके बाद तुम्हारा ऐसे घुमा, उसके बाद ऐसे घुमा, तो 180 डिग्री घुमा कि नहीं घुमा? नहीं बुझाया। अरे भाई ऐसे है, ठीक, तो ऐसे घुमा एक बार ऐसे घुमा, तो कितना डिग्री का टर्न हुआ? 180 डिग्री का हुआ ना। तो 180 डिग्री पर तुम्हारा जब 0 से 180 डिग्री जा रहा है, तो ध्यान दो यहां पर करंट तुम्हारा 0 से मैक्सिमम हुआ और मैक्सिमम से फिर 0 हो गया। बात समझो, जब 180 डिग्री से घुमा रहे हैं तो करंट तुम्हारा 0 से मैक्सिमम हुआ और फिर मैक्सिमम से क्या हो गया? 0 हो गया बच्चा, एक डायरेक्शन में, ठीक। अब रिवर्स डायरेक्शन में क्या हो रहा है कि फिर 180 डिग्री जब घुमाएंगे, जब तुम्हारा क्या था, ऐसे था, ऐसे हुआ, ऐसे आया 180 डिग्री, उसके बाद फिर तुम्हारा ऐसे किया और फिर ऐसे किए बच्चा, तो तुम्हारा कितना 360 डिग्री हो गया बच्चा। तो नेक्स्ट वाला 180 डिग्री में तुम्हारा रिवर्स डायरेक्शन में क्या हो रहा है? 0 से फिर मैक्सिमम हो रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में 0 से मैक्सिमम हो रहा है बच्चा। बोल रहे ये मैक्सिमम तो नहीं है सर, मिनिमम, लेकिन तुम्हारा नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम बोल रहे हैं, तो 0 से नेगेटिव मतलब रिवर्स डायरेक्शन में तुम्हारा 0 से मैक्सिमम होगा और फिर मैक्सिमम से तुम्हारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो कोई दिक्कत? वही स्टेटमेंट वहां पर लिख रहे हैं कि जब तुम्हारा कॉइल क्या रोटेट होता है, तुम्हारा कॉइल इज रोटेटेड फ्रॉम 0 डिग्री थ्रू 180 डिग्री, करेंट इंड्यूस्ड ईएमएफ और एंड करेंट इंक्रीजेज फ्रॉम कितना से? 0 से बच्चा टू ई नॉट, एंड देन क्या डिक्रीज करता है? देन डिक्रीजेज फ्रॉम नहीं ई नॉट टू 0। बात समझ में आ रहा है ना? ये पहला वाला केस, 0 से पहले 0 से ई नॉट जाएगा, फिर ई नॉट से 0 बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसके बाद देखो, इसके बाद तुम्हारा क्या होगा? इसके बाद यहां से तुम्हारा फिर से 0 से मैक्सिमम होगा और मैक्सिमम से फिर 0 होगा। वही नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखना है, जगह नहीं है, लिख सकता है तुम लोग तो लिख लेना, ठीक है। चलो इतना लिखो इसको। तो देखो नेक्स्ट वाला में तुम्हारा व्हेन coil is rotated through next 180 degree, current and EMF का क्या होता है? current and EMF increases from क्या? 0 से माइनस ई नॉट, एंड देन डिक्रीजेस फ्रॉम माइनस ई नॉट टू 0 बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक, कोई दिक्कत? इन रिवर्स डायरेक्शन इसको लिखते, इन रिवर्स डायरेक्शन। आई होप ये पूरा चैप्टर तुम लोगों को समझ में आया होगा। तुम्हारा चैप्टर बोल रहे हैं, चैप्टर भी खत्म हो गया है, ठीक है यहाँ से। और तुम्हारा ये वाला जो तुम्हारा है एसी जनरेटर, ये पूरा टॉपिक आई होप पूरा क्लियर हुआ होगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? ठीक।